करके तड़प रहे हैं, इलाज के लिए तड़प रहे हैं, तुमको आह लगेगी और तुम राजनीति करने वालों का बेड़ा गर्क होगा और संजय गांधी अस्पताल खुलेगा और शान से चलेगा। संजय गांधी अस्पताल को जिस तरह से वहां का लाइसेंस निलंबित किया गया है, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राजीव गांधी और उनके परिवार के लोगों ने जिस तरह से अमेठी की जनता के लिए और आसपास के जिलों के लिए संजय गांधी का ये महान अस्पताल, संजय गांधी के नाम से जहां पर हाई क्लास की सारी सुविधाएं हैं, उसमें सिर्फ कांग्रेस का आदमी फायदा नहीं उठाता है, उसमें सारे दलों के लोग जिनके दिल बराबर मिलते जुलते हैं वो लोग उससे फायदा उठाते हैं। जिस तरीके से कहा गया कि संजय गांधी हॉस्पिटल लूट करता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो खुद लुटेरे हैं। ये कहने वाले कि संजय गांधी अस्पताल लूट करता है, संजय गांधी अस्पताल गरीबों का, मजबूरों का, बेसहारों का, विकलांगों का, आंख की प्रॉब्लम वालों का, हड्डी की प्रॉब्लम वालों का ऐसा अड्डा है जहां पर ईश्वर की तरफ से इनके परिवार को राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और इनके फैमिली ने कि अपने फाउंडेशन के जरिए से अमेठी और अमेठी नहीं, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी तमाम लोगों की यहाँ पे सेवा होती है। लेकिन इन जालिमों ने कुछ न देखा, अपनी राजनीति में अंधे हो गए हैं और अंधा होकर के इन्होंने यहाँ का लाइसेंस निलंबित किया। मैं आखिर में ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के सीएमओ से, क्या तुम रुई के या मोम के सीएमओ बनाए गए हो? तुम्हारे बहन बेटियां नहीं हैं, तुम्हारी औलादें नहीं हैं। हमारे यहाँ लोग ओपीडी में आकर के, मुंशीगंज अस्पताल में आकर के तड़प रहे हैं, इलाज के लिए तड़प रहे हैं, तुमको आह लगेगी और तुम राजनीति करने वालों का बेड़ा गर्क होगा और संजय गांधी अस्पताल खुलेगा और शान से चलेगा। जिस तरीके से 450 लगभग कर्मचारी जो है जो नहीं है, अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके परिवार को हम लोग जितने भी इस अस्पताल की वजह से हम लोग काफी प्रसन्न रहे हैं। हमारे नेता ने इसको किया है। अगर उनकी जरूरत पड़ेगी तो हमारे यहाँ के लोग उनके घर के लिए राशन और रोटी का भी इंतजाम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनसे भीख मांगने नहीं जाएंगे, अपना हक मांग रहे हैं। बीजेपी वालों ने कहा कि कांग्रेसों का इनकम बंद हो गया है। बीजेपी वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो इसीलिए पैदा हुए हैं कि लोगों को कहने के लिए। हम कहते नहीं हैं, हम काम करके दिखाते हैं। आज अमेठी में संसदीय क्षेत्र में जो कुछ भी है वो स्वर्गीय राजीव गांधी का देन है या उनके परिवार के लोगों की देन है। ये गाल अपना बजा ले। जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि अमेठी के लोगों की, अमेठी की इनकम बंद हो गई, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मशाल लेकर के और इसका हमारे विरोध में निकले थे, क्या उनकी बहन बेटियां जा करके वहाँ दवा नहीं लाती हैं? क्या उन्होंने यहाँ पे हार्ट के लोगों को नहीं दिखाया? क्या हड्डी का इलाज करने के लिए नहीं है? ये सारा सब कुछ ड्रामा है और वक्ती तौर पे गुब्बारा फूटने वाला है। इसी नाते ये सारा ड्रामा किया गया है। और सीएमओ साहब, आला अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूँ कि इंसाफ से काम लीजिए। ये कुर्सी, अन्याय की कुर्सी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है, ये टूट फूट जाएगी। आपका जमीर, आपकी आत्मा की आपको मलामत नहीं करती है, आप तुरंत इसका ताला खुलवाइए और गरीबों का भला कीजिए। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से दिव्या की डेथ हुई है, उनके परिवार के लिए संवेदनशील न दिखाते हुए उन्हें सिर्फ अपनी इनकम की। अरे वो झूठ बोल रहे हैं। उनके परिवार के साथ हमारा पूरा कांग्रेस जन, पूरी अमेठी है, वो झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों ने लोगों के दुखी परिवार के साथ हमारे नेता ने और हमारे कांग्रेस जनों ने अमेठी के हमेशा करके दिखाया है। किसी के लिए अगर घर नहीं था तो कंधे पे ईंटा लाद करके, सर पे ईंटा लाद करके अमेठी वालों ने बनाया। ये इतिहास है हम लोगों का। वो क्या बात करेंगे आखिर? कहा जा रहा था कि जहां ऑपरेशन जैसे 20 से 25 हज़ार में हो जाता है, अदर हॉस्पिटल में वहां 75,000 रुपए लेते हैं, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब ये सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। और अगर तुमको इतना ही है तो तुम ला करके संजय गांधी अस्पताल का एक विकल्प ला के कल खोल दो, ला करके यहाँ पे इतने लोगों को फायदा दे दो। क्या लगता है सर कि ये हॉस्पिटल कब तक बहाल हो सकता है? ये हॉस्पिटल तो बहुत, वो लोग सोच रहे हैं कि अब हम फंस गए हैं, हो सकता है रातें में कर दे बहाल। वो जानते हैं कि जबरदस्त प्रतिक्रिया हो रही, सिर्फ कांग्रेस जन नहीं कर रहा है, आम जनता मरीज कर रहा है, जो तड़प रहे हैं वो कर रहे हैं। इसलिए वो किसी भी टाइम ताला उसका खुलेगा, और नहीं खुलेगा तो वो शक्ति है ईश्वर ने दिया है इंसाफ में, न्याय में, कि अगर हम लोग हाथ से पकड़ लेंगे और फूंक देंगे तो ताला चूर चूर हो जाएगा। अब इतना जान लीजिए।
जिस तरीके से दीपक सर के ऊपर जो है FIR दर्ज हो गया, तो क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? अरे 100 दीपक के ऊपर कराएं, दीपक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। दीपक के ऊपर वैसे भी असर नहीं पड़ता है। और हम लोग कहते हैं कोई एक नहीं, जितने लोग आए सबके ऊपर रहता है ना। अरे हमें भी तो भेज दिया था, सब दीपक हैं, सुने, हमें भी तो भेज दिया था। श्रीमती प्रियंका गांधी के प्रोग्राम से बाराबंकी से लौट रहे थे, हमको तो उठा करके लखनऊ जेल में डाल दिया, लेकिन उनकी जेल रोक नहीं पाई। 1 साल का इंतजाम किया था कि इलेक्शन में न रह पावे 22 के, तीसरे दिन आ गया और हाई कोर्ट ने क्वेश कर दिया उसको। इनके करने से कुछ नहीं होता है। जितना ही हमारे कार्यकर्ताओं को दबाएंगे उतना ही हमारे कार्यकर्ता उत्साहित होकर के मजबूती के साथ मैदान में आएंगे। क्या लगता है कि ऐसे जो माहौल जिस तरीके से अमेठी में है, क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है? अरे 2024 में तो हम ही हैं भाई। हम 19 में भी थे। ये तो ईवीएम अडानी का पैसा और कुछ न कुछ उस टाइम का तत्कालीन प्रशासन और ये सब गिनती के टाइम 50-50 वोट इधर उधर कर देना, ये सब था। हम कहाँ थे? हारे नहीं थे, न हारे थे न हारे हैं। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। हाँ चलिए ठीक है, मैडम आप आ जाए जरा, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। हम निकल जाइए। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जिस तरीके से संजय गांधी हॉस्पिटल को लेकर बराबर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, आज जो मार्च निकाला गया था, मशाल मार्च, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? संदेश पूरे कांग्रेस जनता है, कांग्रेस का तो है ही है, ये पूरे जनता का है। सब लोग सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। संदेश सिर्फ एक है कि अत्याचार बंद करो और हॉस्पिटल का ताला खोल दो, क्योंकि उस हॉस्पिटल से गरीब, मजबूर और जितने भी लाचार लोग होते थे उनका इलाज होता था। तो संदेश तो साफ है कि उसका ताला खोला जाए। आपने सारी न्यूज़ देखी होगी, जिस तरीके से उन्होंने एक कैंडल मार्च निकाला हुआ था, तो उस पर बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा हुई थी। उन लोगों को मतलब बहुत कुछ नहीं पता था कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं और किस चीज़ के लिए आए हैं और उन्हें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका तो फंडा यही है, खरीद के लोगों को ले आते हैं। उनका फंडा यही है, केवल दिखावा, शो ऑफ करना उनका पहला फंडा है। और ऐसे लोगों को पकड़ के लाएंगे पैसे से कि उनको खुद नहीं मालूम होता कि हम किस प्रोग्राम में आए। तो इनकी हकीकत तो सबके सामने है, उसमें दिखाना या बताना क्या है। उन महिला जिनकी डेथ हो गई उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी एक बेटी है जो छोटी सी है शायद। देखिए, उस फैमिली के लिए हम पूरे कांग्रेस की फैमिली सिंपैथी रखते हैं, हम लोग उनके लिए संवेदना रखते हैं और उस बच्चे के लिए भी हम लोग से जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। कांग्रेस का एक फंडा होता है, वो कहती नहीं करके दिखाती है। मैम लगातार स्मृति ईरानी जी जो कि इसमें आ रही है, उनका नाम आ रहा है, तो क्या लगता है कि ये जो हो रहा है उसके पीछे स्मृति ईरानी जी का हाथ है? 101% सब लोग जानते हैं किसका हाथ है। केवल और केवल स्मृति ईरानी का हाथ है और किसी दूसरे का हाथ नहीं है। ये बताइए, एक स्त्री की मृत्यु होती है जिसकी घटना दुखद है, हम लोग भी उस पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल के लिए FIR होती है, जबकि सब कोई जानता है डॉक्टर के ऊपर ऐसे FIR नहीं होती। FIR होती है, उसके बाद ये होता है कि 3 महीने की जांच के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है और 24 घंटे के अंदर 24 घंटा भी नहीं बीतता कि उस जो आदेश था उसका स्थगन करके और ताला बंद कर दिया जाता। ये कहाँ का न्याय है? सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला आपको? कोई आश्वासन नहीं मिला। ये जुल्मी है, जुल्म करना इनका एक फितरत है। ये केवल जुल्म करने के लिए ही इस देश में राजा बने हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आप क्या चाहती हैं कि हॉस्पिटल को जिस तरीके से बंद कर दिया गया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल का ताला खोलना है हमारा ये। उनका कहना था कि वो तो लूट कड्डा है। लूट कट्टा उनके लिए होगा, हम लोगों के लिए नहीं। एक चैरिटी वाला हॉस्पिटल, सबको मालूम होता है कि चैरिटी का मतलब क्या होता है। चैरिटी का मतलब लूट कहाँ से हुआ? स्मृति ईरानी लूटने के लिए आई थी अमेठी, लूट ली और फरार हो गई। सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है लगातार, जो कि महिलाएं वहाँ पे जो प्रदर्शन में बैठी हुई हैं और जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, और तो वो लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो गए, तो बहुत परेशान भी रहते, वो लोग रोते भी हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे मैडम, आप हमें बताइए, बेरोजगारी तो वैसे भी भारत की चरम पे है और जिस स्वास्थ्य सुविधा को इन्होंने बंद किया वो यूपी में सबसे निचले स्तर पे है, 20वें पावदान पे है यूपी का। और उसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद करके गरीबों के साथ अत्याचार हुआ और जो उसमें 500 कर्मचारी थे, और कर्मचारी जो वहाँ के रेहड़ी वाले थे, जो चाय बनाते थे, जो बिस्किट नाश्ता खाना पीना बेचते थे, उनका भी दुकान उन्होंने बंद कर दिया।
हजारों लोगों को बेघर कर दिया है इन लोगों ने, हजारों लोगों को। और आपको एक चीज और बता दे, वो स्त्री मरी, हम लोगों को भी दुख है, लेकिन उसके बाद जितनी मौतें हुई उसके जिम्मेदार कौन है? स्मृति ईरानी उसका जवाब दें। आज अमेठी की जनता स्मृति ईरानी से जवाब मांगती है कि उसके बाद मरे हुए लोगों का वो आके यहाँ जवाब दे कि कैसे वो मरे। जिस तरीके से कहा स्मृति ईरानी जी ने कहा कि मृतक जिन महिला की मृत्यु हुई थी तो उनके परिवार के लिए संवेदनशीलता दिखाते हुए ये प्रदर्शन किया जा रहा है, एक राजनीति किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजनीति नहीं की जा रही है, राजनीति तो भाजपा वालों वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए अस्पताल खोलने के लिए कर रहे हैं, कोई गलत काम के लिए हम लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। अगर वो साबित कर दे कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं, कोई साबित कर दे। हो गई इनकम आने वाली इनकम, देखिए उसमें तो वैसे भी पैसा उसमें को सर वो भरते थे ट्रस्ट के लोग, वो 1.5 करोड़ रुपया तो खुद ही भरा जाता था सालाना, तो उसमें कहाँ से इनकम की बात आ गई? ये गलत, देखिए गलत जुमलेबाजी ना करें। क्या लगता है मैम कि लगभग कितने दिन तक ये चलता रहेगा सच्चा? देखिए, जब तक ये नहीं बोलेंगे, जब तक ये ताला नहीं खुलेगा, आप देखते रहिए, अभी इसी को दूसरी शक्ल में बदला जाएगा और ये धरना सत्याग्रह चलता रहेगा, ये आंदोलन और बढ़ता जाएगा, कम नहीं पड़ेगा। अगर वो कोई सोच रहा हो कि बस इतने लोग जाएंगे तो ये नहीं, अभी तो पूरा जनपद इकट्ठा होगा और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन होगा। यही नहीं होगा, इस अस्पताल को लेकर पूरे देश में होगा, देखिएगा।